जो भी हम मान लेते हैं अंदर घर कर गया, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में अंदर एकदम घर कर गई, जो चीज़ अंदर से जो चीज़ निकल रही है कोर से, वो चीज़ हो जाती है और वो चमत्कार होकर रहता है। अगर कोई आदमी कितना भी रोगी क्यों ना हो, कितनी भी ख़राब अवस्था में क्यों ना हो, अगर अंदर से सपोज अच्छी अवस्था घर कर गई तो अच्छी अवस्था होगी, डेफिनेटली होगी। ये एक लॉ है। मुझे वैंकूवर एयरपोर्ट के ऊपर एक सज्जन मिले और तो उन्होंने एक कहानी मुझे सुनाई कि पंजाब के किसी एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी, एक लेडी रहती थी जिनका नाम था करतारी। गांव में अक्सर लोग छोटा नाम ऐसे रख लेते हैं, ऐसे बुलाते हैं प्यारा सिंह को बोलेंगे ए प्यारे इधर आ, है ना, प्यारे, ऐसे छोटा नाम एक रख लेते हैं। तो जैसे करतार कौर शायद उनका नाम रहा होगा, तो उसको करतारी करतारी लोग बोलते थे। बहुत ही छोटी उम्र में, लगभग 18 साल की आयु में उनकी शादी हो गई। घर की हालत कोई इतनी खास अच्छी नहीं थी और उनको काफ़ी साल, 10-12 साल उनको कोई औलाद नहीं हुई, उनको कोई संतान नहीं हुई। तो बेचारी इसी कामना में कि कोई बच्चा मिल जाए, कोई बच्चा हो जाए, तो दर दर भटक रही थी। इतना ज्ञान तो नहीं था, लेकिन जहाँ भी कोई बोलता कि ये डेरा है, ये धार्मिक जगह है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ अच्छा हो जाएगा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, या ये व्रत रख लीजिए, उपवास कर लीजिए। तो उसने तरह तरह की चीज़ें की, बहुत सी कोशिशें की, बहुत सा उसने साधना की। जो भी जैसे जैसे लोग बोलते थे, बेचारी थक हार के बैठ गई कि सब जगह से उसको निराशा ही हाथ लगी। और इतनी पढ़ी लिखी तो थी नहीं और उसको ज़्यादा कोई किताबों की या और तो समझ नहीं थी ऐसे। तो एक और उसे लेडी मिलती हैं कोई अच्छी, वो कहती हैं कि चलो तू मेरे साथ गुरुद्वारा चलना, धार्मिक जगह सिखों की। तो गुरुद्वारा वो मतलब वहाँ चली जाती है। वो बोलती है कि मुझे तो गुरबानी की कुछ बिल्कुल समझ नहीं है, अब मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वो बोलती कोई बात नहीं, वहाँ जाकर तू सेवा करना। तो ठीक है, तो आना जाना उसका शुरू हो गया गुरुद्वारा में, सेवा में मगन रहती है अपने। तो लोग करतारी करतारी जैसे बुलाते हैं, वैसे ही चल रहा था, सब कुछ वैसे चल रहा था। तो एक दिन जब वो गुरुद्वारा में माथा टेक रही थी, गुरु ग्रंथ साहब को नमस्कार कर रही थी, तो एक मिनट बंद हो जा भाई। तो जब करतारी माथा टेक रही थी नीचे गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने, तो उस समय वो जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहे थे ज्ञानी जी, तो करतारी के कानों में ये शब्द पड़े कि दर्शन परसन हर्षन सरसन रंग रंगी करतारी रे। ये लाइन है एक शब्द की, दर्शन परसन हर्षन सरसन रंग रंगी करतारी रे। अंग नंबर 404 के ऊपर अंकित है गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर। तो करतारी को ज़्यादा समझ तो नहीं थी, बोली वाह, दर्शन परसन हर्षन सरसन रंग रंगी करतारी, ये तो मेरी बात हो रही है, गुरु ग्रंथ साहब में तो मेरा नाम लिखा हुआ है, ये तो मेरी बात हो रही है, दिस इज फॉर मी। बस वो तो खुश होगी, तो खुशी में झूमने लगी। वो तो अरे वाह, सुन ली, भगवान ने मेरी बात सुन ली, क्या बात है, अपने रंगों में रंग लिया, करतारी की बात सुन ली, छोटी सी मतलब एक छोटे से जीव की बात सुन ली, तो ऐसे होके गदगद। तो लोग उसको समझाने लगे, करतारी ये बात नहीं है, ये बड़ी बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, तेरी समझ में नहीं आएगा, ये तेरे लिए बात नहीं है। बोलती नहीं, आपको नहीं पता, गुरु थोड़ी झूठ बोलेंगे, ये मेरे लिए है कि रंग रंगी करतारी रे। बस हो गया, अभी रंगों में रंग लिया, कुछ नहीं है अभी। तो लोग देखते रहते थे कि यार कौन इससे बहस करेगा, है ना। वो बेचारी वैसे ही अपनी सेवा करती रहती, लंगर में, कीर्तन हॉल में, दरबार साहब में, जहाँ उसको जरूर मौका मिलता, बस अपने, लेकिन उसमें मगन, अंदर बाहर से इतना भरोसा, इतना यकीन, इतना बिलीफ उसको, उसके मन में, उसके दिल में, उसके जहन में बैठ गया कि जैसे पत्थर पे लकीर हो, गुरु के ने सिग्नेचर कर दिया हो, जैसे ये पकड़, ऐसा उसके मन में विश्वास बैठ गया। तो समय गुजरता गया, समय निकलता गया,
तो थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ, उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। जी हाँ, और उसका नाम उसने रखा दर्शन। था ना, दर्शन परसन हर्षन सरसन। तो पहले पुत्र का नाम उसने दर्शन रख दिया। फिर समय गुजरने के बाद जैसे 4 नाम इसमें लिखे हुए थे, उसके घर में 4 पुत्र पैदा हुए और उसी शब्द के मुताबिक उसने उनके नाम रखे दर्शन परसन हर्षन सरसन। दर्शन जी बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े राइटर बने, लेकिन ये चमत्कार हुआ, श्रद्धा से कह लीजिए, बिलीफ से कह लीजिए, आपके बिलीफ सिस्टम से कह लीजिए, आपके अंदर जो उसका करतारी का सुमिरन बन गया, उसकी भावना, उसका जो विश्वास, वही उसका सुमिरन बन गया, तो वो चीज़ होकर रहती है। ये एक सच्ची कथा है। शायद हम लोग कुछ सीखेंगे। शुक्रिया।